हनुमान जी परम प्रिय है। परम प्रिय होने के कारण हनुमान जी की बात को टाला नहीं जाता। विभीषण जी जब आए मिलने तो बाकी लोगों ने राम जी के कान भरे कि इनको मत लो अपनी सेना में, पार्टी जरूर इनने बदल ली पर इनका कोई भरोसा नहीं है, दुश्मन के भाई हैं। पता लगे गुप्तचर के रूप में आए हों, अपनी खबर लेकर रावण को बता दें हम लोग युद्ध हार जाएं। तो राम जी से कहा कि इनको अपनी सेना में भर्ती मत करो, रजिस्ट्रेशन मत दो अपनी पार्टी का। पर राम जी नहीं माने। तो किसी ने राम जी से धीरे से कान में पूछा, जामवंत जी ने, कि आप मान क्यों नहीं रहे? इतने लोग बोल रहे कि मत वोट, अगर वोट डाली जाए तो आप हार जाओगे। राम जी बोले हमें पता है अगर वोट बैंक का जमाना होता तो बात सच है, अगर वोट बैंक का जमाना होता तो विभीषण जी को रखना चाहिए या ना रखना चाहिए, इस पर अगर वोट बैंक होता तो 2 वोटों से ज्यादा राम जी को तीसरा नहीं मिलता, नहीं रखना चाहिए। लेकिन राम जी से पूछा कि आप क्यों नहीं मान रहे? मुस्कुराते हुए राम जी कह रहे हैं जिसे हनुमान की सपोर्ट मिल जाए उस पर हम विचार नहीं करते हैं। हनुमान जी की सपोर्ट जिसको मिल जाए उस पर हमारा कोई विचार नहीं है, हम निर्विचार हो जाते हैं। हनुमान जी की सपोर्ट का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव सुनते ही सब बानर हनुमान जी की तरफ देखने लगे। इसलिए हमने गोस्वामी जी की एक चौपाई जीवन में उतारी, और देवता चीत न धर हनुमत से सर्व सुख कर, और देवता चेत न धर हनुमत से सर्व सुख कर। श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए मेरे पागलो आज की कथा का सूत्र नोट कर लो, संसार में वहम, भक्ति में अहम बड़ा खतरनाक होता है। संसार में वहम, भक्ति में अहम बड़ा खतरनाक होता। वहम का मतलब भ्रम होता है और अहम का मतलब ईगो होता है। और अच्छे अच्छे लोग हमने नीचे जाते देखा है क्योंकि उन्हें अहम आ गया। और यारो एक बात याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहंकार बड़ा खतरनाक है। अच्छा, कई लोगों को भक्ति का अहंकार हो जाता है, बुरा ना मानिएगा। नेताजी के साथ रहने वाले जितना नेताजी को घमंड नहीं होता, नेताजी के बगल वाले को ज्यादा रहता है। ऑफिसर से ज्यादा ऑफिसर के साथ चपरासी को होता है, और गुरुजी से ज्यादा गुरु के चेलों को होता है। गुरुजी तो सीधे ही बात करेंगे, अरे भाई आ गए, भोजन हो गया, चेले गए, अरे रुक जा। और हम तो बिल्कुल भुगत भोगी हैं, हम तो भुगत भोगी हैं। हमारे तो कई ऐसे चेले हैं जो हमारे ही नाम से खाते हैं और हमारे कमरे में जाने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं। बड़ी आफत है। तो ये भक्ति में अहम भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए मेरे पागलो आज की कथा का सूत्र नोट कर लो, संसार में वहम और भक्ति में अहम दोनों खतरनाक है। जैसे दूध के लिए खटाई खतरनाक होती है, उसी प्रकार भक्ति में अहम भी खतरनाक होता है। संसार में आपको लंबा चलना, मेरे पागलो, मेरे युवान साथियों और मेरे प्रियजनों, अगर तुमको दुनिया में सफलता प्राप्त करनी है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, आप ये विचार त्याग दो कि मैं कर रहा हूं, ईश्वर करवा रहा है। ईगो बहुत खतरनाक है। अच्छा, बकरा को कौन कौन जानता है? बकरा जानते हो ना? हो बकरा जानते हो कि नहीं? हाँ जी, अना जी। बकरा बहुत काटा जाता है, बताइए क्यों? एक आदमी हमको बोला कि वो दूसरे वाले काटते हैं। हम कहा नो, सनातन वाले भी काटते हैं, काली माता के नाम पर काटते हैं, सब लोग काटते हैं, वो भी काटते हैं, ऊ वाले भी। पर काटते क्यों हैं? हमका 2 जीवों को बहुत काटा जाता है, एक मुर्गा को,
एक बकरा को बहुत मारा जाता है, बल्क में मारा जाता है, थोक में, होलसेल। पता है क्यों? दोनों का काम खराब। मुर्गा इसलिए ज्यादा काटा जाता है क्योंकि जगाने का काम करता है। सबसे ज्यादा किसी जीव को काटा जाता है तो मुर्गा को, और मुर्गा को इसलिए काटा जाता है क्योंकि जगाने का काम करता है। और ये दुनिया वालों को सोने की आदत है, इसलिए जो भी जगाने का काम करता है वो उसको काटे ही देते कि चुप रहे यार। ये लोग घड़ी जो अलार्म वाली है उसको बंद कर देते ठोक ठोक के। मुर्गा तो दूर की बात है, इन्हें तो अलार्म घड़ी भी पसंद नहीं है। अच्छा, रात में ये डाल के सोते हैं अलार्म कि सुबह जग जाएं, और सुबह जब भी वो बचता है तो ऐसे करते हैं कि कहां से ढल रही, और बंद करके सोने का इतना मजा आता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। गजब की नींद आती है। देखो तो तुम इन पागलों को, क्या गजब के लोग हैं। इन्हें जगाने वाले पसंद ही नहीं है। एक आदमी हमें मिला, बोले तुम्हें बहुत गालियां दी जाती हैं महाराज। हम कहा दी ही जाएंगी, क्योंकि हमने काम ही जरा उल्टा सीख रखा है। हमने हिंदुओं को जगाने का काम कर दिया ना शुरू। वो तो कुशल है कि ये गाली बक रही है तो काटेंगे। और तुम याद रखना, जितना मुर्गा सबसे ज्यादा काटा जाता, बकरा भी काटा जाता। बकरा की क्या गलती बेचारी की, ये तो जगाता ही नहीं। पर बकरा की एक गलती, इसकी आवाज। मैं ठटरी के बरे मैं किसी का हुआ ही नहीं है। इसकी एक गलती है, ये मैं करता है। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र भी यही है, मैं होता ही नहीं है। जो है वो सब ये है, हम हैं, मैं कुछ है ही नहीं। जिसने मैं माना वो मर गया, और जिसने हम माना वो अमर हो गया। जिसने मैं माना वो मर गया, जिसने हम माना वो तर गया। तुम्हें निर्णय लेना है, मरना है या तरना है। मरना है तो मैं को पकड़ो, और तरना है तो मैं की जगह हम रूपी गोविंद को पकड़ो। इसलिए आज की कथा का सूत्र नोट करो। संसार में अहम, भक्ति में अहम और संसार में बहम, दोनों खतरनाक है। एक बार की घटना है, यहीं ऑस्ट्रेलिया सिडनी की। एक हाथी के ऊपर मधुमक्खी बैठी थी, रही होगी भारत की। मधुमक्खी हाथी पर बैठी थी। हाथी एक पुल से निकला, पुराना पुल था, तो पुल बेचारा कपने लगा। हाथी का वजन ना सह पाया होगा, डोलने लगा। जैसे ही पार गए तो मधुमक्खी कान में हाथी के पास जाकर बोली, देखो हम दोनों ने पुल को हिला दिया। हम दोनों ने पुल को हिला दिया। हाथी बोला, तुम कब आए? जब तक तुमने बताया नहीं था तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि तुम भी हो। यही हमारा तुम्हारा हाल है। हम लोग सोचते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, करने वाला तो परमात्मा होता है। वो हाथी है परमात्मा, मधुमक्खी है हम, लेकिन हम लोग करते हैं वहम। इसी वहम को मिटाने का काम कथा का है। हम नहीं कर रहे, प्रभु कर रहे। हम नहीं कह रहे, प्रमाण भी हम आपको देंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अपनी वाणी से लिखा। बाबा कहते हैं, मेरे पागल, सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। सबको राम नचा रहे मेरे पागलो। ये हम लोगों का अहम है, अहंकार, ईगो है कि हम ऐसा कर रहे, तुम नौकरी कर रहे या तुम बिजनेस कर रहे। ये तुम्हारा पागलपन है कि तुम कर रहे हो। ये ईश्वर की कृपा है कि वो तुमसे करवा रहा है। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हैप्पीनेस लाइफ आपको चाहिए, पीसफुल जीवन अगर आपको चाहिए तो मेरे पागलो, पीसफुल लाइफ को पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि हमको घमंड से कोसों दूर रहना है।
विनम्र रहना है। यहाँ के अब हम बहुत बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हो, हम स्वीकार करते हैं। हमको ऑस्ट्रेलिया का एक कला बहुत प्यारी लगी। यहां तुम्हारा परिचय हो या ना हो, वो भले ही अंग्रेज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अफ्रीकन हो या इंग्लैंड का हो, ऑल वर्ल्ड में से कहीं का भी हो, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रह गया तो वो आपके साथ जैसे ही लिफ्ट में, कार में या कोने पे खड़ा होगा, हेलो। हमारे भारत में घमंड टूट जाता है। मैं क्यों बोलूं, मैंने कर्जा ले रखा है तो धन्य रे भारत वालों। कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए, अमीर आदमी, अभी अजय जी हैं, इनका अगर हम 3 दिन की कथा में नाम ना बोलते तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। सोमा माता जी है, सोमा माता जी को अगर हम लिफ्ट ना देते, इन्होंने बुलाया है, इन्होंने बीजा लगवाया है, दिमाग खराब हो जाए। बोले रहे होंगे बागेश्वर बाबा, रहने दो बाबा को, घमंडी आदमी है, गलती कर दी बुलाकर, बड़ी आफत है साहब। कोई प्रबुद्ध आदमी आ जाए, कोई बहुत बड़ा विद्वान आ जाए, कथाकार, कोई विद्वान कथाकार थोड़ा सा फेमस क्या हुआ हो और वो कथा में आ जाए, उसका नाम ना लो, पेट खराब हो जाता उसका। हाँ, पेट खराब हो जाता, उसको लगेगा कि अरे हमें नहीं पूछा, हमें हमारा नाम नहीं बोला। और भले ही कितनी अच्छी कथा बोलो, उसका मन नहीं लगेगा अगर नाम नहीं लिया तो। और तुम नाम भर ले लो, भले ही कोई कथा मत बोला। वाह वाह, ये प्रैक्टिकल है माई बाप, ये प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल है, अनुभव है मेरे जीवन का। इसलिए हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम तुम्हें जगाने की बात करते हैं, कथा तो हम करते हैं, पर अनुभव की बात बोलते हैं, क्योंकि किताबों का ज्ञान, पुस्तक तुमको उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस्तक तुम रखो पर उस तक नहीं पहुंच पाओगे। उस तक पाने के लिए किसी गुरु की कृपा चाहिए। ये गुरु का प्रसाद है, हमारा प्रसाद नहीं। हमने कहा ना, हम पर गुरु का प्रसाद है, सब पर गुरु का प्रसाद है। तुम पर भी गुरु की कृपा है कि तुम स्वीकार करने बैठे हो।